सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली, इसमें हम लोग जो है नवम मंत्र आ गया था कि नौ मंत्र। इसके पहले आठवें मंत्र नरेण वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमान अनन्य प्रोक्ति गतिरत्य नास्ति अड़ियान तर्क्यम अड़ु प्रमाणा। तो जो अवर नर के द्वारा निकृष्ट नर जो विषयी पुरुष है उसके द्वारा कहे जाने पर भी बहुत प्रकार से चिंतन करने पर भी यह नहीं जाना जा सकता। और अनन्य प्रोक्ते गतिरत्य नास्ति, और अभेददर्शी आचार्य उपदेश करेंगे तो कोई अज्ञान नहीं रह जाता, कोई संशय नहीं रह जाता, कोई विपर्य नहीं रह जाता। इसलिए अड़ियान है तर्कम अड़ु प्रमाणत, ये अड़ु से भी अड़ु है, अतर्क है। इसलिए अभेददर्शी आचार्य के द्वारा कहे जाने पर ही ज्ञान होता है। तो इसमें नरेण के द्वारा, तो नरेण शब्द को लेकर के जो टिप्पणी बताए थे नारी का प्रसंग नहीं है, तो ये समझना कि वैदिक विद्या में नारी का प्रसंग नहीं है। बाकी गीता आदि में जो स्मृति ग्रंथों है उसमें तो, क्योंकि उसमें सभी का अधिकार है, वैदिक विद्या में प्रवचन का अधिकार नहीं है। ऐसा क्या है कि एक हमारे स्वामी जी की और भी उधर सूरत में कुछ एक माताएं हैं, वो बहुत पाठ चलाती है। तो वो जो है स्वामी जी से पूछ करके चलाती है, गीता आदि वो भी लोग भी चलाती है। तो स्वामी जी ने उनको मना किया कि उपनिषद नहीं चलाना, बाकी चला सकती है। तो सब वो लोग गीता आदि सब चलाती हैं, लेकिन उपनिषद नहीं चलाती। यहाँ वही मतलब षष्ठ पीठाधीश्वर के यही दृष्टिकोण रहा है, यही दृष्टिकोण से मतलब वैदिक विद्या को लेकर के कहा है इन्होंने। बाकी अन्यत्र तो स्मृति ग्रंथों में सभी का अधिकार है। तो आगे देख लीजिए, ये हो गया था, ये नवम का तो विचार हो गया था, दसम का मंत्र का हमने कर लिया था नहीं। अच्छा, नवम का मंत्र किया था, अष्टम का तो हो ही गया था। नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। जो ये आत्म विषयणी बुद्धि है, तर्क के द्वारा नहीं प्राप्त करने योग्य है, तर्क से नहीं प्राप्त हो सकती। और प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, ये जो तार्किक से भिन्न आचार्य के द्वारा, भेददर्शी आचार्य के द्वारा ही कहे जाने पर सुज्ञानाय प्रेष्ठ, यह हे प्रियतम ज्ञान के लिए समर्थ हो पाती है। और जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया है, तो वो जो है इसे जो मति आत्म विषयणी मति, उस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया। तुम सत्य धृति हो, सत्य वस्तु विषय तुम्हारी धैर्य है। इसलिए बत असी, बत शब्द अनुकंपा करके बोल रहे, तुम सत्य धैर्य वाले हो, इसलिए तुम्हारे जैसा और भी मुझे प्रश्न पूछने वाला मिले। तो मंत्र हो गया था, भाष्य देख लीजिए। अतो अनन्य प्रोक्ते आत्मनि उत्पन्ना येयम आगम प्रतिपाद्या आत्ममति। अनन्य प्रोक्त का अर्थ बता दिए, अभेददर्शी आचार्य के द्वारा कहे जाने पर। आत्मनि उत्पन्ना, आत्मा में जो उत्पन्न होने वाली है, जो यह आगम प्रतिपाद्य आत्ममति, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य आत्म विषयक बुद्धि जो है, ऐसा अभेददर्शी ज्ञानी पुरुष महापुरुष के द्वारा कहे जाने पर, उपदेश देने पर जो उत्पन्न होगी, इस बुद्धि को तर्क से नहीं छोड़ देना चाहिए।
न ऐसा तर्केण, किसी ने जो है कुछ तर्क से ऐसे बोल दिया, ऐसा कैसे आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, आत्मा शुद्ध कहाँ है, जीव कैसे ब्रह्म हो सकता है। तार्किक लोग यही मानते हैं आत्मा करता है, आत्मा नहीं करता है फिर कौन करता है, आत्मा ही तो करता है। जड़ करता है क्या, शरीर करता है क्या, शरीर तो जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, फिर आत्मा ही तो करता है। ऐसा वो लोग तर्क करते हैं। भाई आप अगर ये कर्ता कहोगे वो तो सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ जो है अज्ञात ज्ञापक है वेद। कर्तृत्व जो है ये बुद्धि इंद्रिय आदि इन सबको मिला करके आता है। और यहाँ भी बताएंगे आत्मेंद्रिय मनोर युक्तं भोक्तेत्याहुर मनीषिणा, शरीर इंद्रिय मन आदि से युक्त होकर के भोक्ता कहा जाता है। इसी प्रकार इन्हीं जो है बुद्धि आदि के साथ मिल करके करता है, शुद्ध में कर्तृत्व नहीं। ते जो आत्म विषयक मति है न ऐसा तर्केण, यानी स्वबुद्ध्या व्यूह मात्रेण, अपनी बुद्धि की कल्पना के द्वारा जो तर्क हो रहा है, स्वबुद्धि के द्वारा कल्पित तर्क, तर्केण का विशेषण है, स्वबुद्ध्या व्यूह मात्रेण, अपनी बुद्धि के द्वारा कल्पित कल्पना मात्र से जो होने वाली है, उत्पन्न होने वाला तर्क, उस तर्क से आत्म विषयिणी बुद्धि नहीं, न प्रापणीय, प्राप्त करने योग्य नहीं है। और दूसरा अर्थ है नापनेतव्या वा, ऐसा भी अर्थ है। ना अपनेया मतलब ना अपनेतव्या, अपनयन, इसको मतलब आत्म विषयक बुद्धि प्राप्त हो गई तो इसको छोड़ना चाहिए। देखो दो अर्थ बता दिए, पहला अर्थ तो दे दिए इसको जो है नहीं प्राप्त की जा सकती। तार्किक अगर अभेददर्शी आचार से भिन्न जो तो अभेददर्शी आचार से भिन्न के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। और दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि अगर प्राप्त हो गया तो तर्क से इसको नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसलिए दूसरा अर्थ नापनेतव्या व न हातव्या, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, न हातव्या तथा चोक्तम खंडन कृत भी, इसी बात को खंडन खंड खाद्यम, ये जो खंडन खंड खाद्यम है, ये बृहत् प्रस्थान का ग्रंथ है। बृहत् प्रस्थान में जैसे लघु प्रस्थान में आता है, जैसे लघु प्रस्थान में 3 आते हैं, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इसी प्रकार बृहत् प्रस्थान में 3 आते हैं। प्रस्थानत्रयी, बृहत् प्रस्थानत्रयी में 3 आते हैं। चित्त सुखी, जिसको प्रत्येक तत्व प्रदीपिका कहते हैं, और दूसरा है खंडन खंड खाद्यम, और तीसरा अद्वैत सिद्धि, तो वो भी बृहत् प्रस्थान में ये 3 आते हैं। तो खंडन खंड खाद्यम बहुत जो है वहाँ पे तर्क लगा करके अन्य मतों का खंडन किए हैं। वो वितंडा ग्रंथ उसको बोलते हैं, वितंडा ग्रंथ मतलब अपने सिद्धांत को नहीं बताएंगे, दूसरे का केवल खंडन ही किया जाएगा। वितंडा में यही रहता है, अपने सिद्धांत को नहीं बताएंगे, दूसरे का केवल खंडन करेंगे। तो वहाँ पे जो ये है, तो यहीं उसी खंडन खंड खाद्यम में जो है श्री हर्ष मिश्र उनका नाम था, रचना करने वाले कश्मीर के ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीर के, हाँ कश्मीर के। तो जो है वो बहुत बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा उनकी बुद्धि तेज थी। तो उन्होंने वहाँ पे उसी खंडन में एक श्लोक आया है, धी धना बाधनायास्यास तदा प्रज्ञां प्रयच्छता छेत्तुम चिंतामणि हस्त लब्धम अब्धौ यदीच्छता। धी धना, ये बुद्धि रूपी धन वाले हे मुमुक्षुओ, धी धना अलग पद है, एक ही पद नहीं, धी धना, अरे बुद्धि रूपी धन वाले हे मुमुक्षुओ, बाधनायास्या तदा प्रज्ञां प्रयच्छता, जो आत्म विषय बुद्धि की बाधन करने के लिए उस तभी बुद्धि को, प्रज्ञा को प्रयच्छता, छोड़ो। यदि क्षेप्तुम चिंतामणि हस्त लब्धम अब्धौ यदीच्छता, हाथ में जो चिंतामणि आ गई है उसको यदि तुम उस चिंतामणि को समुद्र में फेंकना चाहते हो, तो इसी ये आत्म विषयिणी बुद्धि को बाध करने के लिए तुम प्रज्ञा को यानी बुद्धि को छोड़ो, आत्म विषय बुद्धि को छोड़ो। तो जैसे कोई भी विवेकी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष हाथ में आई हुई चिंतामणि को समुद्र में नहीं फेंकना चाहता, ऐसे ही
आत्म विषयणी बुद्धि प्रज्ञा बन गई तो उसका बाध करने के लिए शुष्क तर्कों से कोई भी विवेकी पुरुष प्रयत्न नहीं करेगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। ये शुष्क तर्क से जो है आत्म विषयणी बुद्धि को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सदा जो है श्रद्धापूर्वक इसको इसी में शास्त्रीय युक्तियों को ही लगाना चाहिए। देख लीजिए आगे भाषण। तार्किकों, हाँ जी बोलिए। जो है हाँ वो संबोधन है क्या? संबोधन है, बहुवचन है ना। धी धनम धीर धनम ये शाम ते धी धना। आगे ब को देख करके विसर्ग का लोप हो गया है, संबोधन है। हे धीधा, हे मुमुक्षुओ। देखिए तार्किको ही अनागमज्ञ। तार्किक जो है वो तो आगम यानी शास्त्र परंपरा को नहीं जानने वाला है, वो तो मनमानी युक्ति लगाते हैं। देखिए तार्किकों का क्या है, नैयायिकों का, वो लोग पहले अपनी युक्ति को लगाएंगे और बाद में अगर उसके अनुकूल कोई शास्त्र वाक्य मिल गया तो फिर उसको जो है वो दे देंगे प्रमाण रूप से, और नहीं मिला तो वो नहीं देंगे। युक्ति पहले अपनी लगाएंगे, ऐसा उनका नियम है। इसलिए वो आगम को नहीं जानने वाला। देखिए तार्किको ही अनागमज्ञ। आगम यानी शास्त्र परंपरा को नहीं जानने वाला, उसमें श्रद्धा नहीं रखता है। इसलिए स्वबुद्धि का परिकल्पितम यद किंचिदेव कथयति, अपनी बुद्धि के द्वारा परिकल्पित यद किंचित ही कथन करता है, जो कुछ ही। यद किंचिदेव कथयति, जो कुछ भी आया वो करता, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, ऐसा वो कहते हैं। कितने आत्मा, अनंत आत्मा है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, शुद्ध चैतन्य नहीं होता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। अतएव च या इयम आगम प्रसूता मति, इसलिए जो शास्त्र परंपरा से गुरुमुख से जो है वेदा तत्वमसी आदि महावाक्यों को सुन करके जो होने वाली मति है, आगम से प्रसूत जो उत्पन्न होने वाली मति, आत्मविषयणी मति, तो वह अन्येनैव आगमाभिज्ञेन आचार्येण एव, आगम से तार्किकात, अन्य का अन्वय करना, तार्किकात आ गया है। तार्किक से भिन्न जो आगम को जानने वाला आचार्य है, तार्किक से भिन्न है जो आगम शास्त्र परंपरा को जानने वाला, ये ब्रह्मनिष्ठ आचार्य है, उसके द्वारा ही प्रोक्ता सती कहे जाने पर। देखो अब तार्किकात आ गया, तार्किक का अन्वय अन्य के साथ करना। तार्किक से जो भिन्न है, आगम के अभिज्ञ आचार्य है, उनके द्वारा ही कहे जाने पर यह सुज्ञानाय भवति, अच्छी तरह से ज्ञान के लिए हो जाती, सम्यक जो है आत्मलाभ के लिए तभी समर्थ हो पाती है जब श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश करते हैं। हे प्रेष्ठ, प्रेष्ठ यानी प्रियतम, हे प्रियतम। का पुनः सा, तो का पुनः सा तर्कागम्या मति, वह पुनः तर्क से जो नहीं प्राप्त होने वाली मति है, वह कौन है? इति उच्यते याम त्वम मति मद वर प्रदानेन आप, जिस मति को तुमने मेरे वर प्रदान के द्वारा प्राप्त किया, प्राप्तवान असी, प्राप्त कर लिया है, समीप में ही है अभी। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्व, वर्तमान के समीप में वर्तमान के समान, तभी मतलब ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो तुम्हारी जो है सत्य धृति है, सत्य अवितथ विषया धृतिर्यस्य तव, सत्य यानी अवितथ, जो वितथ यानी मिथ्या, वितथ कहते मिथ्या को, विगतम तथा यस्मात्, जिसमें से सत्य तो निकल गया, हो गया वितथ, और अवितथ यानी सत्य है ना। तथा यानी सत्य, वितथ है, वितथा यानी मिथ्या, अवितथ यानी फिर सत्य आ गया। तो सत्य मतलब अवितथ विषया धृतिर्यस्य तव, अवितथ वस्तु को विषय करने वाली धृति है जिस तुम्हारी, धैर्य है जिस तुम्हारा, स त्वम सत्य धृति, तो सत्य धृति वाले हो तुम। अवितथ वस्तु को, सत्य वस्तु को विषय करने वाली तुम्हारी धृति है। धृति और बुद्धि में तो अंतर कल बता दिया था कि बुद्धि जो है अच्छे बुरे कार्यों का निर्णय करेगी, या अच्छा है या सम्यक है या सम्यक नहीं है, और धृति जो है उस बुद्धि को कार्य रूप में परिणत करेगी। धृति कमजोर है तो व्यक्ति बहुत अच्छा निर्णय लेने पर भी चल नहीं पाता, इसलिए धैर्य जो है होना चाहिए, धैर्य शक्ति होनी चाहिए। तो स त्वम सत्य धृति,
तुम सत्य धैर्य वाले हो। बतासी, बत असी, बत ये अनुकंपा के लिए बत शब्द का प्रयोग कर, इस तरह से अनुग्रह करते हुए, इति अनुकंपयन नाह, इस तरह से अनुकंपा करके जो है वो कहते हैं। कौन? मृत्यु यमराज जी कहते हैं। किसको कहते हैं? नचिकेतसम, नचिकेता को कहते हैं। किस लिए कहते हैं? वक्षमाण विज्ञान स्तुतये, आगे के विज्ञान की स्तुति, आगे जो विज्ञान आत्मविज्ञान बताएंगे उस विज्ञान की स्तुति के लिए ये अनुकंपा करते हुए बोल रहे हैं। देखिए 7 नंबर टिप्पणी में दे दिए विज्ञान स्तुतये। तो आदि देखो 7 नंबर टिप्पणी में दे दिए, त्वादृश सत्य धृतिरेव ताम अधिकरोति, तुम्हारे जैसा सत्य धैर्य वाला अधिकारी पुरुष ही उस विज्ञान में, ताम उस विद्या को, उस मति का अधिकारी, अधिकरोति अधिकारी होता है। नेतरः प्राकृत, अन्य जो प्राकृत विषयी पुरुष है वह इस आत्म विषय आत्ममति का अधिकारी नहीं होता है। इति शिष्य गुणोक्त्या विद्या स्तूयते, इस तरह से शिष्य के गुण का कथन करके विद्या की स्तुति की जा रही है। विज्ञान की स्तुति के लिए नचिकेता के ऊपर अनुकंपा करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। भाष्य में आगे देखिए, त्वादृक् मतलब तत्तुल्यो नो अस्मभ्यम भूयाद भवति अन्य पुत्र शिष्यो वा पृष्ठा, तुम्हारे जैसा, नो का अर्थ है अस्मभ्यम, हमें, तुम्हारे जैसा हमें और अधिक शिष्य मिले अथवा पुत्र मिले, मतलब मेरा पुत्र भी तुम्हारे जैसा होता तो अच्छा था। कई बार देखते हैं ना, शिष्य बहुत अच्छा है, पुत्र उतना योग्य नहीं। काशी में पंडित ब्राह्मण लोग पढ़ाते हैं, सब देखते हैं जो ऐसी महात्मा है, शिष्य बहुत अच्छा है, पुत्र उतना अच्छा नहीं, बोलते तुम्हारे जैसा होता मेरा पुत्र तो अच्छा होता, कम से कम परंपरा चलाता, ऐसा बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ भी बोल दिए कि तुम्हारे जैसा है मुझे और शिष्य मिले अथवा पुत्र मिले, पुत्र भी तुम्हारे जैसा हो तो ज़्यादा अच्छा। अन्य पुत्र शिष्यो वा पृष्ठा, कौन? पूछने वाला, मतलब आत्म विषयक जिसके अंदर जिज्ञासा, ऐसा और तुम्हारे जैसा मिले। कीदृक् कैसा मिले? यादृक् त्वम हे नचिकेता पृष्ठा, हे नचिकेता जिस प्रकार से तुम सभी को छोड़ करके आत्मा को ही पूछने वाले हो, ऐसा पृष्ठा इसी आत्म विषयक जिज्ञासा वाला ही मुझे और भी शिष्य मिले अथवा पुत्र प्राप्त हो। इस तरह से उन्हें नचिकेत यमराज जी को बहुत प्रसन्न हो गए। ज्ञानी गुरु जो होते हैं वो उत्तम अधिकारी को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो जो है, वो भी इंतजार करते रहते कोई ऐसा मिले तो विद्या प्रदान करे। कई लोग ऐसे जो अन्य विद्या वाले भी, कोई जैसे बहुत ज्योतिष पढ़ा हुआ है, वो सोचते कोई अच्छा उत्तम ज्योतिष का जिज्ञासु मिले तो उसको पढ़ाऊं, लेकिन आजकल क्या करें, मिल ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे बहुत बोलते हैं, बताते हैं। तो हर एक क्षेत्र में इसी प्रकार जो अधिकारी को हर एक व्यक्ति ढूंढता है, जो अगर उत्तम आचार्य अधिकारी को ही ढूंढते हैं। इसलिए वैराग्यवान जो अधिकारी हो तो उसको आत्मविद्या प्रदान की जाती है। आगे देखिए, तो 9वां पूरा हो गया, 10वां का पहले टीका में देख लीजिए। टीका पहले देखिए, मया जानतापि बहुवायासम कर्म कृतम, मेरे द्वारा जाने जाते हुए भी, मैं जानता था तो भी बहुत आयास वाले, बहुत परिश्रम वाले कर्म को किया। यमराज जी अपनी स्थिति को बता रहे कि जो यमराज पद पे आए हैं, अग्नि विद्या को जानते थे, अग्नि विद्या के द्वारा उन्होंने चयन याग आदि किया, उपासना किया, उपासना समुचित कर्म करके यमराज के पद पे पहुँचे। यद्यपि उन्होंने जो है बहुत आत्म साधना भी की, किंतु कुछ कर्म ऐसा जो प्रारब्ध रूप से उद्भूत हो गया है वो फल देगा ही। इसलिए यमराज ज्ञानी होने पर भी यमराज पद पे उनको ईश्वर की प्रेरणा से जो बैठना पड़ा, है ना। इसलिए शुरू में ही जो कठोपनिषद आरंभ किया था तभी बता दिया था। वो सूत्र जो है आ गया था, ब्रह्म सूत्र में आया है कि यावद अधिकारम अवस्थितिराधिकारिकाणाम, जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक आधिकारिक पुरुषों की अपने पद पे अवस्थिति रहती है। ज्ञानी है तो भी प्रारब्ध के से उस पद पे बने हुए। तो मतलब क्या है कि पहले पूर्व काल में प्रारब्ध ऐसा उद्भूत हो गया है, उपासना और कर्म का समुच्चय किए,
तो यम पद मिला और ज्ञान साधना भी किए थे तो ज्ञान तो हो गया, और लेकिन पहले जो प्रारब्ध कुछ ऐसा उद्भूत हो गया है तो आगे फल देगा ही। जैसे यहाँ वामदेव ऋषि को जड़ भरत जी को 3 जन्म हो गया, वामदेव ऋषि को 1 जन्म और लेना पड़ा, तो इस तरह से ऐसा होता है। हाँ, तो इस तरह से ऐसा हो जाता है। हाँ चलिए देखिए आगे टीका में देखिए, मया जानतापि बहुवायासम कर्म कृतम। देखो यही यमराज जी बता रहे हैं, मैं जानते हुए भी किस कर्म से कौन सा फल मिलेगा, अनित्य फल ही तो मिलेगा। यमराज पद कौन सा नित्य है? तो भी मैंने अग्नि चयन याग किया, उपासना की, कर्म समुचित उपासना करके मैं यहाँ आया, लेकिन त्वम दीयमानम अपि तत्फलम न गृह्णाति, और तुम तो मैं मुफ्त में ही दे रहा हूँ, वर के माध्यम से दे रहा हूँ, तो भी इस फल को नहीं ग्रहण कर रहे हो। जो चाहे वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम इस अनित्य फल को ग्रहण नहीं कर रहे हो। यानी न गृहणासी मत्तो अधिक प्रज्ञो असि, मुझसे अधिक बुद्धि वाले तुम, अधिका प्रज्ञा यस्य, मुझसे अधिक प्रज्ञा वाले, अधिक बुद्धि वाले हो तुम। इति संतोषा स्तौति, इस तरह से संतोष से चलो, कम से कम मुझसे भी ये बड़ा निकला, मुझसे भी उत्तम निकला। तो इस तरह से स्तुति कर रहे। इत्याह पुनरपि तुष्टा, इसलिए वह पुनः तुष्ट हो। देखो भाष्य में दे रहे पुनरपि तुष्ट आह, और अधिक तुष्ट हो करके वो कहते हैं। 10वां मंत्र देख लीजिए, जानाम्यहं सेवधीरित्यनित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्, ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवान् अस्मि नित्यम्। जानाम्यहं सेवधीरित्यनित्यम्, अहम सेवधि अनित्यम, अनित्यम का नित्य कर लेना, पुल्लिंग कर लेना। इयं सेवधीर अनित्य, अयम सेवधीर अनित्य इति जानामि। ये जो कर्म फल रूपी सेवधि है, निधि है, सेवधि यानी निधि, से कल्याणे अवधिर यस्मात् स सेवधि। तो ऐसे इस तरह से, तो सेवधि मतलब निधि होता है। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि होती है, 8 तो सिद्धि होती है और 9 निधि होती है। तो 9 निधि जो है वो आता है शंख पद्म इत्यादि, पद्म शंख आदि निधि है। तो ये जो है कर्म फल रूपी ये जो सेवधि है, निधि है, वह अनित्य इति, अनित्य इति हम जानामि, ऐसा मैं जानता हूँ, पहले से ही जानता था। और न ही ध्रुव प्राप्यते ध्रुवम तत्, अध्रुव तद्ध्रुवम नहीं प्राप्यते। अनित्य कर्मों के द्वारा वह नित्य परमात्मा नहीं प्राप्त किया जा सकता। और ये सब जो मैंने कर्म करके प्राप्त किया है, यमराज पद भी प्राप्त कर लिया, ये भी कोई नित्य थोड़ी है। आ ब्रह्म भुवनाद लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हाँ, आ ब्रह्म भुवनाद लोका, ब्रह्म भुवन तक पर्यंत के लोग जो है पुनरावर्ती हैं। तो जानते हुए भी मैंने इस अनित्य है तो भी कर्म आदि किया। ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निर्, तो ज्ञान होने पर भी मेरे द्वारा वासनाओं के बल से नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया। अग्नि चयन याग किया, उपासना किया, कर्म समुचित उपासना करके। हाँ, अनित्य द्रव्य, अनित्य द्रव्यों के द्वारा पशु आदि से याग करके, हाँ, प्राप्तवान अस्मि नित्यम। इसमें नित्य को मतलब आपेक्षिक, यहाँ नित्य से लेना आपेक्षिक नित्य, बड़ा लंबे समय तक रहेगा। इस आपेक्षिक नित्य को मतलब अनित्य ही है, आपेक्षिक नित्य है, इसको मैंने प्राप्त किया। तो न चाहने पर भी अब यहाँ रहना पड़ रहा है। ज्ञान होने के बाद अब ज्ञानी थोड़ी चाहते हैं कि वो रहना पड़े। हाँ, तो मतलब वो भी एक भार ही रहता है। लेकिन चलो, मतलब ज्ञान होने के बाद अब वो कर्तव्य अकर्तव्य कोई बुद्धि नहीं रहती, ये करना है नहीं करना है कुछ भी नहीं, जो है उसी में ही ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे जो है बोल रहे कि अनित्य द्रव्यों के द्वारा
इस जो है सापेक्ष नित्य लंबे समय तक थोड़ा रहेगा, ऐसे स्वर्ग रूपी नित्य को प्राप्त किया हूँ, तो तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बढ़ के हो कि मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, वर के माध्यम से दे रहा हूँ, तो भी तुम उसको नहीं ले रहे हो, यानी मुझसे अधिक तुम्हारी प्रज्ञा है। तुम इस अनित्य को नहीं प्राप्त करके नित्य को ही प्राप्त करना चाहते हो, तो कितने तुम बुद्धिमान हो। देख लीजिए भाष्य में, जानाम्य हम सेवधीर यानी निधि कर्म फल लक्षणों निधि रिव प्रार्थ्यते थी। सेवधि यानी निधि, कर्म फल रूपी जो ये सेवधि है निधि, इसको निधि क्यों कह दिए? क्योंकि निधि रिव प्रार्थ्यते, जैसे संसार में सभी व्यक्ति अन्य धन चाहते हैं, इसी प्रकार स्वर्ग को भी चाहते हैं। स्वर्ग के हम अधिपति बन जाए, किसी लोक के अधिपति, लोक क्या है, किसी शहर का जो है विधायक आदि बनने के लिए कितना हो जाता है, कहीं कहीं विधायक बनने के लिए 50-50 लोग खड़े हो जाते हैं, बनना एक आदमी को 50 लोग खड़े हो गए। तो ऐसे ही मतलब ये, अब ये तो ये हम लोग वहाँ भी वो वहाँ उस लोक का आधिपत्य, तो कर्म फल रूपी ये जो निधि है, सेवधि है, निधि के समान प्रार्थना की जाती है। इसको मैं जानता हूँ कि कोई नित्य तो है नहीं। असौ अनित्यम, हाँ, सेवधिर निधिरिति, सेवधि का अर्थ है निधि। यथा आह अमर, क्योंकि जैसे अमर कोश कहते हैं, अमर कोश में अमर सिंह है, उनको लिखने वाले अमर सिंह, वो कह रहे हैं कि निधिर ना, निधि शब्द ना यानी पुल्लिंग में चलता है। सेवधि, निधि शब्द ना यानी पुल्लिंग में चलेगा, और सेवधि वो सेवधि का पर्यायवाची है। सेवधिर भेदा पद्म शंखादयो निधे, पद्म शंखादि ये निधि के भेद है, तो निधि यानी सेवधि होती है। ये पुल्लिंग में निधि शब्द, सेवधि शब्द पुल्लिंग में चलता है, इसलिए अनित्यम का अनित्य कर दिए भाष्य में, अनित्यम का अनित्य कर दिए। देखो आगे, असौ अनित्यम यानी अनित्य इति जानामि, अनित्यम नपुंसकलिंग था, उसको कह दिया अनित्य, पुल्लिंग कर दी, तो क्योंकि वो पुल्लिंग में चलता है इसलिए अनित्य कर दी। तो वह जो कर्म फल रूपी निधि है, कोई नित्य नहीं है। मैं जिस पद पे बैठा हूँ ये कोई नित्य थोड़ी है, ये तो अनित्य है, कर्म फल है। नहीं अस्माद अनित्य अध्रुव नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्यते, जो अनित्य अध्रुव साधन है उसके द्वारा नित्य ध्रुव जो परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती, अनित्य साधनों के द्वारा अनित्य ही फल मिलता है। कौन सा ध्रुव नहीं अनित्य के द्वारा प्राप्त होता? बोले परमात्माख्य सेवधि, परमात्मा रूपी जो सेवधि है, निधि है। परमात्मा प्राप्ति भी चाहते हैं सभी, तो परमात्मा संज्ञक जो सेवधि है वह अनित्य कर्मों के द्वारा नहीं मिल सकती, है ना। परिच्छलोकान कर्मचिदान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन, अकृतः परमात्मा कृतेन कर्मणा नास्ति। अकृत जो नित्य परमात्मा है कार्य रूपी कर्मों के द्वारा नहीं मिल सकता। तो यस्तु अनित्य सुखात्मक सेवधि सएव अनित्य द्रव्य प्राप्यते, जो अनित्य सुख रूपी जो सेवधि है वही अनित्य द्रव्यों के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे स्वर्ग आदि है, अनित्य सुख है, वह कर्मों के द्वारा, अनित्य द्रव्यों के द्वारा वो कर्म करके प्राप्त होती है। ही यतस्ततः, क्योंकि ऐसा है, तथा इसीलिए मया जानतापि नित्यम अनित्य साधन न प्राप्यते इति, मेरे द्वारा जानते हुए भी कि अनित्य जो तत्व है अनित्य साधनों के द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता, तो ऐसा जानते हुए भी नाचिकेतश्चितो अग्नि, नचिकेता संबंधी अभी जो जिस अग्नि का मैंने नाचिकेतस अग्नि नामकरण कर दिया, इसी अग्नि चयन याग को मैं किया हूँ। उपासना समुचित समझना, वो उसको किया हूँ मैं। तो अनित्य द्रव्य कौन है? पशु आदि, उसमें याग करना है तो उसमें पशु याग भी करना पड़ेगा। याग 3 प्रकार के होते हैं, अभी मीमांसा आप लोग पढ़ ही रहे हैं, उसमें तो सब आ जाएगा। इष्टि, पशु याग और सोम याग, ये 3 प्रकार के याग होते हैं। जो दूध दही से करते हैं उसको कहते हैं इष्टि, पशु की बलि दे के द्वारा करते हैं वो कहते हैं उसको पशु याग। सोमलता का खंडन करके उसका रस निचोड़ करके जो याग करते हैं उसको कहते हैं सोम याग। तो 3 प्रकार के
अब किसी किसी याग में पशु याग भी होंगे, सोम याग भी होंगे। जैसे ज्योतिष्टोम करेंगे, ज्योतिष्टोम करेंगे तो उसमें कुछ उसका अंग रूप से पशु याग, ज्योतिष्टोम मुख्य रूप से सोम याग है, लेकिन उसके अंग रूप से पशु याग भी करेंगे, कुछ इष्टि हवन आदि इष्टि भी करेंगे, तो इसलिए वो अंग रूप से वो भी हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के याग होते हैं। तो ये सब जानते हुए भी नाचिकेतस चितोग्नि, नाचिकेत अग्नि का मैंने चयन किया। अनित्य द्रव्य पश्वादि भी स्वर्ग सुख साधन भूतो अग्निर्निवर्तित इत्यर्थ। अनित्य द्रव्य जो पशु आदि है उसके द्वारा स्वर्ग सुख का साधन भूत अग्नि का मैंने निष्पादन किया। चयन विधि देखो 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए। निर्वर्तित यानी चयन विधि ना अनुष्ठित, चयन विधि के चयन याग के द्वारा मैंने उसका अनुष्ठान किया। और उसको तेन अहम अधिकारापन्नो, उससे मैं अधिकार की प्राप्ति करके नित्यम याम्यम स्थानम, नित्य मतलब लंबे समय तक के लिए, ये नित्य नहीं समझ, लंबे समय तक रहेंगे तो नित्यम याम्यम स्थानम यानी स्वर्गाख्यम। देखो नित्यम आपेक्षिकम, आपेक्षिक नित्य है, लंबे समय तक रहेगा, आत्यंतिक रूप से नित्य नहीं, आपेक्षिक नित्य, उसको मैं प्राप्त किया हूँ। और तुम तो जो है मैं ये सब फल ऐसे ही दे रहा हूँ तो भी नहीं ले रहे हो, मतलब तुम मुझसे भी बढ़ कर के विवेकी हो, इसलिए तुम तो मुझसे भी बढ़ के हो, ऐसा स्तुति कर दी। देखो अब ये बता रहे हैं कि जो वैराग्य, कहाँ से कहाँ तक वैराग्य होना चाहिए। इहा मूत्र फल भोग विराग, यानी जो लौकिक ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है वह है हिरण्यगर्भ लोक। हिरण्यगर्भ लोक में जो सबसे बड़ा सुख है, लौकिक सुख की बात करें तो परमात्मा सुख, तो परमात्मा सुख की तो एक बूंद मात्रा भी कोई सुख नहीं है। तो भी लौकिक सुखों की अगर तुलना की जाए तो हिरण्यगर्भ लोक का सुख जो है सबसे बड़ा है, वहाँ का ऐश्वर्य सबसे अधिक है। इसलिए अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है तो हिरण्यगर्भ लोक ब्रह्मलोक पर्यंत हम वैराग्य होना चाहिए। तब इस बात को यहाँ दिखा रहे, ब्रह्मलोक पर्यंत वैराग्य होना चाहिए। तो तुम्हारे अंदर है वो, ये दिखा रहे इस 11वें मंत्र में देखिए, मंत्र देखिए 11वां। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम अभयस्य पारं स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोत्यस्राक्षिः। कामस्य आप्तिं, जो हिरण्यगर्भ लोक कामनाओं की समाप्ति का स्थान है, वहाँ पे सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, यानी सभी जो जन्य आनंद है उनकी परिसमाप्ति, उनकी आखिरी भूमि वही हो गई हिरण्यगर्भ लोक। हाँ, आगे उसके आगे कोई कामना नहीं, आगे तो परमात्मा सुख ही है, उससे आगे कोई और नहीं। तो जो है कामनाओं की परिवसान भूमि जो है, लौकिक आनंदों की, आनंद संबंधी कामनाओं की परिवसान भूमि जो है, और जगतः प्रतिष्ठा, पूरे जगत की प्रतिष्ठा है, जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जगत है, इन सब का जो है समष्टि का अभिमानी हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ लोग समझ लो सबकी प्रतिष्ठा हो गई, सबकी जो है प्रतिष्ठा आधार हो गया। क्रतोर अनंत्य, क्रतु का अनंत फल रूप वो हिरण्यगर्भ लोक, इसलिए सबसे बड़ा जो अश्वमेध याग है उसका फल हिरण्यगर्भ लोक ही है, सीधे हिरण्यगर्भ लोक। अभयस्य पारम, अभय का पार है, मतलब वो सबसे अधिक समय तक रहता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ लोक का एक दिन समझ लो इंद्र की पूरी आयु बीत जाएगी, इतना लंबा समय रहेगा। इसलिए अभय का जो पार, परम पार है, परानिष्ठा है, क्योंकि लौकिक ऐश्वर्य की परम अवधि है। स्तोमम, जो स्तोम मतलब स्तुत्य है, महद महान विस्तीर्ण महद है, अणिमा आदि ऐश्वर्य से युक्त है। हाँ, और उरुगाय मतलब विस्तीर्ण गति वाला है, विस्तार, बहुत विस्तीर्ण गति वाला, बहुत विस्तार है। तो ऐसी जो उरुगायम प्रतिष्ठाम, ऐसी जो सर्वोत्तम प्रतिष्ठा स्थिति को जो है, अपनी ऐसी स्थिति को तुम चाहते हो उसको भी मांग सकते थे, वो भी ले सकते थे। तो ऐसी अपनी स्थिति को देख करके भी धृत्या, धीरता, धृति के द्वारा, बड़े धैर्य के द्वारा, अनित्यत्व आदि दोष को देख करके, देखो 6 नंबर, अच्छा वो देंगे आगे भाष्य में आएगा,
6 नंबर टिप्पणी। तो उस धैर्य के द्वारा अत्यंत धीरता से, हे नचिकेता धीरो नचिकेता अत्यस्राक्षी, धीर नचिकेता, ये धीर, अच्छा नचिकेता तो पुल्लिंग हो गया, ये मतलब संबोधन हो गया। हे नचिकेता तुम जो धीर हो, तुमने उसको देख करके उसको छोड़ दिया, नित्यत्व आदि दोषों को देख करके छोड़ दिया। मतलब ये सब तो पूरा हिरण्यगर्भ का विशेष, लोक का विशेषण आ गया। जो कामस्य आपति है ना, कामना आपति जगता प्रति सब द्वितीय है, इन सबको तुमने छोड़ दिया। हे नचिकेता कामस्य आपतिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम महदुरुगायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या त्वम धीरो अत्यस्राक्षी। तुम धीर पुरुष हो, तुमने इन सब ऐसे विशेषण वाले हिरण्यगर्भ लोक को भी छोड़ दिया, अनित्यत्व आदि दोषों का चिंतन करके ये छोड़ दिया। इन सब में आकर्षण से रहित है, इसलिए तो धैर्य है। इसलिए इस अनित्यत्व आदि दोषों की भावना करके छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारा जो है, तुम बहुत उत्तम अधिकारी हो, तुम्हारा धैर्य बहुत उत्तम है। भाष्य में देख लीजिए, तम तो कामस्य आपतिम यानी समाप्ति, तुम तो कामनाओं की जो आपति समाप्ति पर्यवसान भूमि है, हिरण्यगर्भ लोक सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। अत्र ही सर्वे कामः परिसमाप्ता, लौकिक अभ्युदय की वो पराकाष्ठा है। आत्मसुख को लौकिक की बात की जाए, सोपाधिक की बात की जाए तो सबसे आखिरी हो गई। तो अत्र ही सर्वे कामः परिसमाप्ता, यहाँ पे भी सभी कामनाएं परिसमाप्त हो जाती। देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए परिसमाप्ता ही। तत्र ही सर्वेशम, सर्वेशम को मतलब लौकिकानंदानम, लौकिक जो आनंद है यानी जन्यानंदानम, जो जन्य आनंद है उसकी पराकाष्ठा श्रूयते, वो परमाकाष्ठा, जन्य आनंदों की और परम काष्ठा ऐसा श्रुतियों में कही गई है, श्रूयते श्रुति में कही गई है। तो इसलिए वो ऐसी है। तो जगतः साध्याधिभूताधिदैवादे प्रतिष्ठाम, असाध्यात्माधिभूताधिदैवादे प्रतिष्ठाम, अध्यात्म अधिभूत और अधिदैवादि स्वरूपे जो जगत है, इन सब की जो प्रतिष्ठा है, आश्रय है, क्योंकि सर्वात्मक है। हिरण्यगर्भ तो समष्टि सूक्ष्म का अभिमानी है, सूक्ष्म से ही स्थूल होगा, इसलिए पूरे संसार का वह आश्रय है हिरण्यगर्भ लोक। क्रतो फलम, क्रतु जो है, जो क्रतु और उपासना इन सब का फल, जो उत्तम क्रतु और उपासना इन सब का फल जो है, हिरण्यगर्भम पदम, हिरण्यगर्भ संबंधी वो पद हो गया। अनंत्यम, अनंत्यम यानी अनंत्यम, वो अनंत है, अनंत है उसका जो है। हाँ जी बोलिए। नहीं मांगते तो दे देते ना, और जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। मैं सत्य संकल्प हूँ, मैं सत्य संकल्प देव हूँ, जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा। मांग सकते थे वो, लेकिन वो तो उससे भी ऊपर वाला मांगे ना, तो नीचे वाला नहीं मांग के ऊपर वाला मांग रहे हैं कि आत्मविद्या चाहिए। तो वही देखिए, अभयस्य च पराम निष्ठाम, अभय की जो परानिष्ठा है, आखिरी पर्यवसान, परम अवधि है, वही हिरण्यगर्भ पद है। स्तोमम यानी स्तुत्यम, बहुत स्तुत्य है। और महद यानी अणिमादि ऐश्वर्य आदि अनेक गुण संहतम, उस पद में अणिमादि ऐश्वर्य स्वाभाविक रूप से होते हैं, तो अनेक गुणों से युक्त है, संगत है। स्तोमम च तत् महच्च, अथवा एक समास करके स्तोमम च तत् महच्च, इसी स्तोम महत्, मंत्र में तो स्तोमम महद अलग अलग है, समास भी कर सकते। स्तोमम च तन् महच्च इति स्तोम महत् यानी निरतिशयत्वात् स्तोम महत्, ऐसा भी पाठांतर मान करके दूसरा भी अर्थ कर दिया। जो स्तुत्य है और महान है, महद अणिमादि ऐश्वर्य से युक्त है, निरतिशय है यानी लौकिक आनंदों की पर्यवसान भूमि है, इसलिए स्तोम महत् हो गया। उरुगायम विस्तीर्ण गति, हिरण्यगर्भ पद की गति जो है विस्तीर्ण गति वाला है, सब जगह उसकी गति है। ऐसी जो प्रतिष्ठाम यानी स्थिति महात्मनो अनुत्तमाम अपि दृष्ट्वा, अपनी जो अनुत्तम स्थिति को देख करके भी, इससे बढ़ करके उत्तम कोई हो नहीं सकती, ऐसी स्थिति को देख।
विस्तीर्ण गति मतलब उसका विस्तीर्ण मतलब विस्तार, विस्तृत गति है उस पद की। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी शासन कर सकते हैं, किसी को भी वो कर सकते हैं, कुछ नियमन कर सकते हैं, तो विस्तीर्ण गति वाले हो गए ना। जैसे प्रधानमंत्री की विस्तीर्ण गति है, प्रधानमंत्री कहीं भी पूरे देश में कहीं भी जो है कुछ आदेश दे सकते हैं, विस्तीर्ण गति वाला ऐसा लेना, उरुगायम विस्तीर्ण गति। इस अनुत्तम स्थिति, इससे बढ़ करके कोई उत्तम स्थिति हो नहीं सकती, उसको देख करके भी तुमने धैर्य धीरता से, देखो 6 नंबर टिप्पणी में दे दिया, धैर्य नीति तत्रापि अनित्यत्वादि दोष भावनावष्टब्धम, अनित्यत्वादि दोष की भावना से जो युक्त है चित्त, तेन अनाकर्षण प्रयोजकम, इससे जो है अनित्यत्वादि दोष की भावना से आकर्षण जो नहीं हो रहा है वहाँ पे, अनाकर्षण का प्रयोजक जो चित्त बलम धैर्य, चित्त बल है अनित्यत्वादि दोष भावना से युक्त जो चित्त बल है धैर्य रूपी, जिससे कि आकर्षण नहीं होता, उस धैर्य से तुमने छोड़ दिया। वही भाष्य में दीदी, धैर्येण धीरो धीमान, हे धीर नचिकेता बुद्धिमान नचिकेता, धीमान सन नचिकेता, हे नचिकेता अत्यस्राक्षी, तुमने छोड़ दिया। यानी परममेव आकांक्षन अतिशिष्टवान, परम पद मुक्ति पद को ही की आकांक्षा करते हुए तुमने हिरण्यगर्भ लोक तक को छोड़ दिया। चाहते तो तुम उसको भी मांग सकते थे। असी सर्वमेत संसार भोग जातम, संपूर्ण संसार भोग समुदाय को तुमने छोड़ दिया। अहो बत, अहो कितनी आश्चर्य की बात है, बत अनुकंपा करते हुए बोल रहे, बहुत प्रीति, अत्यंत उनका प्रेम से हृदय भर गया है। अनुकंपा करते करके कहते अनुत्तम गुणों असी, तुमसे बढ़कर के उत्तम गुण वाला कौन मिलेगा। अविद्यमाना उत्तम गुणा यस्य, अनुत्तम गुण, उससे बढ़कर के उत्तम गुण वाला कोई है नहीं, ऐसे तुम, इसलिए तुमने सबको छोड़ दिया। और भी आगे देखिए, अगले मंत्र का पहले टीका में देख लीजिए। यश्च त्वया देह व्यतिरिक्त, हाँ जी बोलिए राजू भाई, बोलिए। इन्होंने तो मोक्ष का साधन मांगा। हाँ जी, मोक्ष, हाँ इन्होंने तो मोक्ष का साधन मांगा। जी जी, अच्छा मोक्ष ही मांग लेता ना, सीधा पूछी नहीं, साक्षात मोक्ष, साक्षात मोक्ष जो है कैसे दे देंगे, बिना ज्ञान से ही तो मुक्ति मिलेगी ना। अब जैसे कि जो है दिव्य सुगंध आपको देना है, तो नाक से ही सूंघेंगे कि कैसे सूंघेंगे आप। दिव्य सुगंध का अनुभव करना है तो नासिका इंद्री, नासिका से ही में ही सामर्थ्य है ना कि कान से सूंघेंगे, नासिका में ही दिव्य सुगंध लेने का सामर्थ्य है। हाँ, तो बस वैसे ही ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, दूसरे किसी से नहीं। हाँ देखिए, हाँ यश्च त्वया देह व्यतिरिक्ता आत्मा पृष्ठ, जो देह से व्यतिरिक्त आत्मा तुमने पूछा, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, 1:1:20, पिछले जो है वल्ली का, प्रथम वल्ली का 20वां मंत्र था। अस्तित्व के नायम एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, अस्तित्व के नायम अस्तित्व के, इस तरह से देह व्यतिरिक्त आत्मा जो तुमने पूछा, तस्यैव परमार्थ स्वरूप ज्ञानम संसार निवर्तकम, उसी आत्मा को जो पारमार्थिक स्वरूप ज्ञान, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, यही संसार का निवर्तक है, संसार की निवृत्ति कर देता है। और परमानंद प्राप्ति साधन, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की वाप्ति, यही है मोक्ष। तो ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, तो संसार का निवर्तक वही ज्ञान है, परमानंद की प्राप्ति का साधन है वह। धर्म्यम च, धर्म है, धर्म के अधीन है वह सुख, यानी अत्यंत उत्कृष्ट धर्म रूप, सबसे बड़ा धर्म है, तभी हम जो है उस मार्ग में लगेंगे। तो इसलिए धर्म्यम च नातः परम श्रेय साधनम अस्ति, इससे बढ़ करके दूसरा कोई श्रेय साधन नहीं है। इसलिए इति पृष्ठस्य वस्तुनः, इसलिए जो नचिकेता ने पूछा है आत्मविद्या को, तो उस पृष्ठ वस्तु की, आत्मा की प्रशंसा के द्वारा, प्रशंसया च प्रष्टारम प्रशंसति, प्रष्टा को नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो ऐसे बहुत करते रहेंगे, फिर नचिकेता फिर दोबारा बोलेंगे, अभी 2 मंत्र बाद 14वें मंत्र में बता बोलेंगे कि मुझे तो और दीजिए, वो वही दीजिए, बार बार ये प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। तो ये इसी को दे रहे प्रशंसति, यम तुम ज्ञातुम इच्छसी आत्मानम, तुम जिस आत्मा को जानना चाहते हो
वह आत्मा कैसा है। अब इसको देखिए 12वें मंत्र। तं दुर्दर्शं गूढ़मनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। तं दुर्दर्शं, हाँ देखो इसका अन्वय यही करना, धीरः तं दुर्दर्शं गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्वरिष्ठं पुराणम देवम अध्यात्म योगादि गमेन मत्वा हर्ष शोकौ जहाति। ये पूरा एक ही वाक्य बन जाएगा। जो धीर पुरुष, जो धीर है, संसार में जो है मन नहीं लगाने वाला, विषयों से झुकने वाला नहीं है, विषयों की आसक्ति से रहित है धीर पुरुष, वह अध्यात्म योगाधिगम के द्वारा, अध्यात्म योगाधिगम क्या है? विषय, इंद्रियों से विषयों को हटा करके, हाँ विषयों से चित्त को हटा करके आत्मा में ही, इंद्रिय और चित्त सभी को विषयों से हटा करके आत्मा में ही समाहित कर देना, यही है अध्यात्म योगाधिगम। विषयों से इंद्रिय और चित्त को हटा करके आत्मा में समाहित कर देना, ये है अध्यात्म योगाधिगम। तो धीर पुरुष उस जो है अध्यात्म योगाधिगम के द्वारा उस दुर्दर्श, जिसको जानना बड़ा कठिन है, दुखे न दर्शनम यस्य तद तम दुर्दर्शम, इसमें रूपादि नहीं है तो कैसे जानेंगे? इसलिए प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। गूढ़म अनुप्रविष्टम, अत्यंत गूढ़ है, अनुप्रविष्ट है, अत्यंत गहन है, जानना गहन देश में प्रविष्ट है। जहाँ आपकी जिस अंतःकरण में विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं, उसी अंतःकरण में रूप ज्ञान, रस ज्ञान, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान सभी हो रहा है। इन लौकिक विज्ञानों के द्वारा वह ढका हुआ है, तो गूढ़ गहन देश में प्रविष्ट है। जैसे कोई आदमी जो है बहुत घने जंगल में भटक जाए, घने जंगल में भटक गया, परेशान हो रहा है, निकल ही नहीं पाए, ऐसे ही है शब्द ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, शब्द ज्ञान, लौकिक विज्ञान के द्वारा ही वह आत्मा प्रच्छन्न ढका हुआ है, इसलिए गहन देश में प्रविष्ट है। गुहाहितम, गुहा बुद्धि रूपी गुहा में ही स्थित है। गह्वरेष्ठम, गह्वर यानी एक अनेक अनर्थ संकट के बीच में स्थित है। उसी अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह कितने जो है विकार है, तो बहुत गह्वर विषम स्थान में स्थित है। पुराण है, पुराण मतलब सबसे प्राचीन है, पुरापि नवैव, पुरातन है और नवीन भी है सबसे। तो ऐसे जो उस आत्मा को धीर पुरुष, देव को, देव का अर्थ स्वयं प्रकाश लेना, तो धीर पुरुष अध्यात्म योगाधिगम के द्वारा, अध्यात्म योगाधिगम का अर्थ बता दिया, विषयों से चित्त और मन को हटा करके आत्मा में समाहित कर देना, अध्यात्म योगाधिगम। उसके द्वारा धीर पुरुष उसको मनन करके, जान करके हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष और शोक को छोड़ देता। जो अनित्य सुख दुख है, लौकिक सुख दुख है, उन सबको वह धीर पुरुष छोड़ देता है हमेशा हमेशा के लिए। तो दुख की, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की अवाप्ति रूपी यहाँ मोक्ष फल यहाँ बता दिए। भाष्य में देख लीजिए, यम त्वम ज्ञातुम इच्छसि आत्मानम, जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो कैसा है, दुर्दर्श है। तम दुर्दर्शम यानी दुखेन दर्शनम अस्य इति दुर्दर्शम, बड़े दुखपूर्वक दर्शन होता है। दुखपूर्वक दर्शन क्यों होता है? क्योंकि अति सूक्ष्मत्वात्, जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो वहाँ बहुत अधिक एकाग्रता आदि की आवश्यकता होती है। तो तम, ऐसे आत्मा को जो है वो बहुत दुर्दर्श है। गूढ़म यानी गहनम अनुप्रविष्टम, बहुत गहन देश में प्रविष्ट है। गहन देश में प्रविष्ट है का क्या मतलब हुआ? प्राकृत विषय विकार विज्ञान प्रच्छन्नम इत्येतत्, प्राकृत जो विषय, प्रकृति संबंधी विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उस विषय विकार, विषय संबंधी जो विकार रूपी विज्ञान, जो अंतःकरण का परिणाम रूपी विज्ञान, शब्द ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, इन्हीं ज्ञानों के द्वारा ढका हुआ है। साधारण व्यक्ति जो है इन्हीं ज्ञानों में ही लगा रहता है, इन्हीं को ऐसा जो है मान लेता है यही सब कुछ है, लेकिन वो इन सब से इसीलिए वह नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा ढक गया है।
प्रच्छन्नम इत्येतत्। गुहाहितम, गुहा में, बुद्धि रूपी गुहा में, गुहायाम बुद्धौ स्थितम, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है, तत्र उपलभ्यमानत्वात्, उसी में उपलब्ध हो रहा है। अच्छा, इसको आगे कल करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।